दोस्तों, आपने बचपन में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखा होगा तो ज़रूर सोचा होगा कि काश मैं भी एरोप्लेन उड़ा पाता, और आपने पेपर से कभी ना कभी तो एरोप्लेन बना के उड़ाया ही होगा। तो आइए आज हम आपको इन सपनों को कैसे सच कर सकते हैं इसका रास्ता बताएंगे कि कैसे आप पायलट बन सकते हैं या फिर आप एविएशन इंडस्ट्री में किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको साइंस बैकग्राउंड का ही होना कंपलसरी है। यदि आप कॉमर्स या फिर आर्ट बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि एविएशन इंडस्ट्री मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर होने के साथ साथ दुनिया के बेस्ट पेड सेक्टर्स में भी आता है। एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी लोग समझते हैं कि पायलट बनना या फिर कैबिन क्रू जैसे कि एयर होस्टेस की जॉब्स ही होती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जैसे कि एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज, एयर टिकट एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इत्यादि। तो आइए इन कोर्सेज के बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं कि एविएशन में हमारे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। पायलट ट्रेनिंग, ग्राउंड और फ्लाइंग, कैबिन क्रू सर्विसेज एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयर टिकटिंग एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बीबीए इन एविएशन, ट्रैवल और टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और जनरल। साथ ही साथ इसमें एमबीए भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मोस्ट पॉपुलर कोर्स के बारे में, जो कि हमारा पायलट ट्रेनिंग का कोर्स। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन होती है अप्रॉक्स 16 मंथ्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है? अगर आपको पायलट ट्रेनिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? 12वीं में आपको मैथ्स और फिजिक्स के साथ 50% मार्क्स के साथ आपकी 12वीं होनी चाहिए कंप्लीट। कोर्स कंप्लीशन के बाद कमर्शियल पायलट की जो एक्सपेक्टेड सैलरी होती है वो होती है 5 से 30 लाख रुपए पर मंथ। ये सैलरी आपकी डिपेंड कर सकती है आपके अलग अलग एयरलाइंस पे और आपके एयरक्राफ्ट्स पे। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन कैबिन क्रू एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स की, जिसको हम एयर होस्टेस का कोर्स या फिर फ्लाइट अटेंडेंट का कोर्स भी कहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा? एजुकेशन में आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपकी एज 17 से 26 के बीच में होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट फीमेल्स की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और मेल की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट उनका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक फ्लाइट अटेंडेंट का या फिर एयर होस्टेस का क्या क्या रोल होता है? सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को फॉलो करना और अपने पैसेंजर्स को गाइड करना, प्रोफेशनल अपीयरेंस अच्छा दिखना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना अपने पैसेंजर्स को, इन फ्लाइट सर्विसेज देना, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना, अगर किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, और कैबिन प्रिपरेशन करना फ्लाइट रनवे से उड़ने से पहले। इसका जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन होता है वो लगभग आपका 6 मंथ से 1 ईयर तक होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसमें डोमेस्टिक एयरलाइंस में, इंटरनेशनल एयरलाइंस में, रीजनल एयरलाइंस में, चार्टर एयरलाइंस में, प्राइवेट और बिजनेस एविएशन में, और साथ ही साथ आपके क्रूज लाइन्स में, इन जगह पे आप जॉब्स पा सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी इनकी कितनी होती है? एक एंट्री लेवल कैबिन क्रू की जो फ्रेशर होते हैं उनकी सैलरी होती है 30,000 से 45,000 के बीच में। एक्सपीरियंस कैबिन क्रू की सैलरी होती है 45,000 से 80,000 के बीच में। सीनियर कैबिन क्रू या फिर कैबिन सुपरवाइजर की सैलरी होती है 80,000 से 1 लाख तक। और इंटरनेशनल एयरलाइंस और प्रीमियम रूट्स पे जो आपके ट्रैवल करते हैं उनमें जो सैलरी होती है फ्लाइट अटेंडेंट की, उनकी सैलरी होती है 80,000 से 1,10,000 के बीच में। एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में जानते हैं अब हम। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन होता है आपका 6 मंथ्स का। इसके क्या क्या रोल्स होते हैं? कस्टमर सर्विस एजेंट, बैगेज हैंडलर, रैंप एजेंट, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर, सिक्योरिटी स्क्रीनर, पैसेंजर सर्विस एजेंट। ये सारे रोल्स होते हैं हमारे एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज के। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की सैलरी होती है लगभग 20,000 से 35,000 रुपये के बीच में। एयर टिकटिंग एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में जानते हैं। इस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 12वीं पास आपको होना मैंडेटरी है। एज आपकी 17 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। जेंडर मेल और फीमेल कोई भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल टिकटिंग एजेंट की जो सैलरी होती है वो होती है 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में। ट्रैवल कंसल्टेंट या फिर ट्रैवल एडवाइज़र की सैलरी होती है 35,000 से 45,000 रुपये के बीच में।
ट्रैवल मैनेजर या फिर ट्रैवल सुपरवाइज़र की सैलरी होती है 30 से 60,000 रुपये के बीच में, और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट या फिर OTA स्पेशलिस्ट की सैलरी होती है 40,000 से 60,000 के बीच में, और आपके टूर कोऑर्डिनेटर या फिर टूर ऑपरेटर की सैलरी होती है 35,000 से 55,000 के बीच में। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी करियर काउंसलिंग करा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, या फिर आप इस एड्रेस पे आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। IGIA इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स आपको ये सारे एविएशन के कोर्सेज कराता है और आपको 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी भी देता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में और भी काफ़ी सारे एविएशन से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।